हरे कृष्णा। इस जेठ मास कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान की चर्चा करते हुए ब्राह्मण और सबर दोनों सुंदर स्थान में पल्लू बिछी हुई सैया पर सो गए। प्रातः काल होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और फिर भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के बाद वो दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ हुए और अवंतीपुर के लिए निकल पड़े। रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने यह विचार किया कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन किया है उससे मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र यहाँ से लौट जाऊं। ऐसा निश्चय करके वह अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुर पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया और यह सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। और उसी समय प्रवेश मार्ग बिताने वाले छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से उत्कंठित पूर्ववासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उनके पास गए और फिर इस प्रकार कहने लगे, विद्यापति, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात भगवान माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमलों की धूल को अपने मस्तक में लगाकर ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने महान ईश्वर प्राप्त किया है। उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंगराग से संयुक्त पुष्प की आधारभूत इस सुंदर माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलचल के शिखर को विभूषित करने वाली पाप हरि हरे आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आंसुओं से गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच आया। वह विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और इस प्रकार कहने लगे, आपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर सदैव अनुग्रह करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठाकर अपने हृदय पर लटकी हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति मेरे हृदय में आ गए हैं। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ समय के लिए बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि का इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, समस्त संसार की सृष्टि पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर आपकी जय हो। आपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले हे नारायण आपकी जय हो। हे प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों को दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणों बिंदु की विचित्र शोभा आती है। आप दीनों, अनाथों और विपदग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ भक्त वात्सल, मैं अनादि काल से भ्रम में भटकने वाली दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए और उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब उन्हें घेरे हुए थे। राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक विद्यापति का पूजन किया
और आपने सामने चौकी पर बैठाकर आज से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महत नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा और स्वरूप के विषय में भी प्रश्न किया। और तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए सवरद्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी संपूर्ण वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्प वृक्ष की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ में घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, इन सब का क्रमशः यथावत वर्णन कह सुनाया। और यह अद्भुत वृत्तांत सुनकर प्रसन्नचित्त राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर विद्यापति ने कहा, हे राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इन आंखों से देखकर हर इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की वह मूर्ति अत्यंत प्राचीन और इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर की बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। हे राजन, यह न तो कभी मलिन होती है और न ही कभी इसकी सुगंध कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे समस्त पाप क्षीण हो गए। मैं देवताओं के समान अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को देख रहे हैं महाराज? वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक साथ स्थित है। वृद्धावस्था, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नीलकमल के साथ दृश्य विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान है, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी नहीं गए थे, फिर आपने वहाँ के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया? तब विद्यापति ने कहा, हे राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल वासी विष्णु के समीप पहुँचा था। कुछ समय वहाँ दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहाँ विश्वास नामक सबर मेरा मित्र था। उसने दिव्य उपहार, भोजन और यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज का सुख प्रदान करने वाली है। यह दरिद्रता और पाप का संहार करने वाली है, इसीलिए इसे आपके योग समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सभी ओर से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि है। लंबाई और चौड़ाई में वो 5 कोस का बताया गया है। लंबाई और चौड़ाई में वो 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थित है और वह सभी ओर से सुवर्णमय बूलका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वाट वृक्ष है, जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है और उसकी लंबाई 1 कोस की बताई गई है। वह फूल और फल से रहित और पल्लव से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके पश्चिम में रोहिणी नाम से प्रसिद्ध कुंड है। वहाँ जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ियाँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फुटित मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राश का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो विधि है, उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु इंद्र नीलमणिमय स्वरूप धारण करके विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 18 अलिंग ऊंचा है और सुवर्णमयी कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुख चंद्र से 3 प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नास्तिक पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रास्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के आधार पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपालों द्वारा डोरी बहुत सुंदर दिखाई देती है।
मुख के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही नहीं। हास्य युक्त आधार का पोल, ठोड़ी और मुख के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकर आकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कान उदारा भगवान का मुख चंद्र, गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास करता है। गले के सुंदर आभूषण में शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिण संग से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं, घुटने तक की लंबाई 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल का स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौतिक मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानव 14 भवनों को धारण करते। गहरे नाभि रूप सरोवर में प्रविष्ट हुए सूक्ष्म रोम अवलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है।